गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 2 चल रहा था द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो कल तक हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो एवेलिन है वो क्या करती है, वो जैसे ही बड़ी होती है धीरे धीरे पता चलता है कि शी हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट हर एबिलिटी टू लिसन, की वो अपनी जो सुनने की एबिलिटी है उसको क्या कर चुकी होती है, खो चुकी होती है, खत्म हो चुकी होती है। बट फिर भी शी डिडंट गिव अप, लेकिन वो क्या करती है, फिर भी अपना साहस नहीं छोड़ती है और एक लंदन यूनिवर्सिटी में डीप स्कूल में चली जाती है म्यूजिक सीखने के लिए। आगे देखते हैं अपन। शी नेवर लुकड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस पॉइंट से उसने कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। शी नेवर लुकड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसने उस पॉइंट से कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ। एंड बाय द टाइम, और समय के साथ, शी वॉज 16, वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड, उसने निश्चय किया टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी बनाने को। किसको? म्यूज़िक को। 16 साल की उम्र में, 16 ईयर्स में उसने डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूज़िक को अपनी लाइफ बना लेगी। शी हैड बिन डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाना डिसाइड कर लिया था। शी ऑडियंस्ड for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. She auditioned for the Royal Academy. Royal Academy के लिए उसने एक प्रोग्राम किया, एक शॉर्ट परफॉर्मेंस दिया एंड स्कोर्ड, और स्कोर किए, गेट किए, प्राप्त किए वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उस एकेडमी के, उस इंस्टीट्यूट के इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स उसने प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, बहुत ही जल्द वह ऑर्केस्ट्रा से सिंगल परफॉर्मेंस में आ गई। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर्स कोर्स, उसके 3 साल के कोर्स के लास्ट में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने उसके 3 ईयर्स के जो डिग्री का कोर्स था उसके लास्ट में शी हैड कैप्चर्ड, उसने प्राप्त किए मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, जो उस इंस्टीट्यूट के सबसे, या म्यूज़िक वाली फील्ड में जो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट अवार्ड होते हैं उससे उसको अवॉर्डेड किया गया। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए, एवेलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, इसके लिए वो अपनी ऐतिहासिक कोई भी गतिविधि को नहीं मानती है, नहीं स्वीकार करती है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और अभी वो बिल्कुल टॉप पर है। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी प्रिकशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, वो इतनी अच्छी वाद्य यंत्र बजाने वाली हो गई थी कि उसको तरह तरह के वाद्य यंत्रों का नॉलेज था, मास्टरी उसने हासिल कर ली थी। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसका जो शेड्यूल था वो बहुत बिजी रहता था। इट इज़ इंट्रिगाइंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग का मतलब होता है बहुत ही चौंकाने वाला था। टू वॉच एवेलिन फंक्शन, एवेलिन के जो फंक्शन थे उनको देखना बहुत ही रोमांचक हुआ करता था। सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, बिना सुने वो कैसे उसको प्रयत्न करती थी। इन अ 2 आवर डिस्कशन, 2 घंटे की हमारी बातचीत में, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक भी शब्द नहीं चूका, नहीं वो भूली है या उसके दिमाग से निकल गया और वो सुन नहीं पाई, वैसा कुछ नहीं हुआ है। मैन विद बशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, वो क्या बोलती है, शी लाफ्ड, हंसते हुए कहती है कि जो बड़ी दाढ़ी वाले व्यक्ति होते हैं वो मुझे बहुत परेशानी देते हैं सुनने में। इट इज़, यह है, ये एवेलिन है, देखो उसको ना। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, एक सुनना समझना केवल लिप्स को देख के नहीं होता है। इट इज़ द होल फेस, ये पूरे चेहरे की बात है। स्पेशली द आइज, विशेष रूप से आंखों से। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लिप्स, स्कॉटिश जो लैंग्वेज है उसको भी बहुत ही फ्लॉलेसली बोल लेती थी वो। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी जो भाषा है, मेरी जो लैंग्वेज है बहुत ही स्पष्ट है। बिकॉज, क्योंकि, आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, मैं 11 वर्ष की थी तब तक सुन सकती थी। शी सेज, वह कहती है, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, बट उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि उसने जापानीज और ये क्या बोलते हैं, फ्रेंच को कैसे सीखा। ठीक है। एज फॉर म्यूजिक, संगीत के लिए शी एक्सप्लेन्स, वह क्या बोलती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी,
पॉर्स मतलब होता है फ्लो बहना, ठीक है, कि म्यूजिक जो है वो मेरे शरीर के हर अंग में बहता है, हर पार्ट में बहता है, हर ब्लड में बहता है, ठीक है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी स्किन में है, माई चिक बोन्स में है मेरी में, एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों में भी संगीत है। वेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है या उसको प्ले करती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर ट्रिप्स, उसकी उंगलियों से निकलते हुए उस ध्वनि को वो महसूस कर सकती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम के आगे झुकते हुए, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, उसके निकलते हुए उन स्वर को वो अपने शरीर में महसूस कर सकती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के एक प्लेटफॉर्म पे, स्टेज पे, शी रिमूव्स हर शूज, वो अपने शूज को उतार देती है। सो देट, इसलिए ताकि, द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बैर फीट, ताकि उसके पैरों से वो वाइब्रेशंस निकले, एंड अप हेयर लेग्स, और उसके बालों, उसके पूरे पैरों तक वो पहुंच जाए साउंड। नोट सरप्राइजिंगली, कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवेलिन क्या करती है, उसकी जो ऑडियंस है देखो, उनको क्या करती है, वो प्रसन्नता देती है, अपनी ऑडियंस को क्या देती है, प्रसन्नता देती है। इन 1991, 1991 में, शी वॉज प्रेजेंटेड, वो प्रस्तुत कर रही थी, शी वॉज प्रेजेंटेड, प्रेजेंट किया उसको, ठीक है, विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, कि जो ये जो क्या कौन सी देखो, उसको नवाजा गया था, उसको अवॉर्डेड किया गया था उसको विद द रॉयल अवार्ड, एक रॉयल अवार्ड से, फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस नाम का एक अवार्ड था, उससे उसको नवाजा गया था। सेज मास्टर पिजकॉनिस्ट जेम्स ब्लेड ने कहा, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसके सुनने की क्षमता ले ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उन्होंने उसको वापस कुछ स्पेशल दिया है। वॉट वी हियर, हम क्या सुनते हैं, शी फील्स, वो तो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे सबसे कहीं ज़्यादा गहराई से वो इस चीज़ को महसूस करती है। दैट इज़ वाई, इसीलिए शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वो म्यूजिक को बहुत ही सुंदरता से पेश करती है। एवेलाइन कन्फेसेस दैट, कि एवेलाइन मानती है कि शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कaholic, कि वो क्या है, वर्कaholic है, यानी उसको काम की बहुत ही लत है, नशा है उसको काम का। आई जस्ट गोट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, मैं क्लासिकल म्यूजिशियंस की तरह या उनसे ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहती हूँ, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो रिवॉर्ड्स जो है मुझे मिलते हैं ये बहुत ही नॉर्मल है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, मेरी रेगुलर कंसर्ट की अपेक्षा एवेलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, वह जेल और हॉस्पिटल्स में भी अपनी कंसर्ट को देती थी। आगे का जो स्टोरी है हम नेक्स्ट वीडियो में ही इसको फिर क्लियर करते हैं, तब तक आप इसको तैयार कर लेना। अभी तो हमारा इसमें बहुत 9 to 10 1-2 ही पार्ट बचे हैं, इसको फिर हम अगली क्लास में करते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर्स को भी हम देख लेंगे, आप फिर भी एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेना। आप देखो इस पोइम में हमने क्या पढ़ा, एवेलिन के बारे में पढ़ा। एवेलिन वॉज अ 11 years गर्ल, वो एक 11 वर्ष की बच्ची थी। स्टार्टिंग में तो उसने अपना जो उसका जो डीफ था उसको छुपाने की कोशिश करी कि किसी को ये चीज़ पता नहीं चले, बट ऐसा नहीं होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेजुअली कि सब लोग समझ जाते हैं कि शी वॉज नॉट एबल टू लिसन, कि वो सुनने के योग्य नहीं है और डीफ है वो। तो उसके टीचर ही सजेस्ट करते हैं उसके पेरेंट्स को, एवेलिन के पेरेंट्स को, कि आप इसको क्या करो, डीफ स्कूल में डाल दो ताकि ये कुछ अच्छा कर सके। अब जैसे उसको पता चलता है कि मेरी जो लिसनिंग पावर है वो ख़त्म हो चुकी है, वो क्या करती है, वो सोचती है कि मैं करूँगी इसको, आई विल डू इट। उसको क्या होता है, खुद पे बहुत ट्रस्ट होता है और वो कहती है कि मैं इसको करूँगी, और वो कभी भी इसको गिव अप नहीं करती है। फिर वो एक लंदन यूनिवर्सिटी में चली जाती है स्टडी करने के लिए। वहाँ पे जाके उसको एक टीचर मिलते हैं, म्यूजिशियन मिलते हैं, वो उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो एवेलिन ने उस इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसा किया जबकि शी वॉज फिजिकल डिसेबिलिटी उसको थी, फिर भी उसका बहुत कॉन्फिडेंस था और बहुत ज़्यादा उसको था खुद पे ट्रस्ट कि मैं कर सकती हूँ। फिर भी उसने वो एक अचीवमेंट या वो एक हिस्ट्री बना ली उसमें, एक उसके हिस्ट्री में, उस इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में शी वॉज द फर्स्ट, वो एक ऐसी फर्स्ट लड़की थी जिसने इतने सारे रिवॉर्ड लिए। अब तो देखो आपने पढ़ा है, इसकी हिस्ट्री को पढ़ा है, तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं अगर हमारा हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन रहे तो। आगे की स्टोरी क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।